शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम दूसरा कुरंथी के 11, 12 और 13 अध्याय जो हैं उसमें ये हमें जानना है और समझना भी ज़रूरी है कि ये अध्याय क्यों रखे गए, क्या कहना चाह रहा है पौलुस, इसमें क्या बताना चाह रहा है। ये दोनों के रिलेशन की बात है, प्रेरित और भेड़ के बीच की बात, कलीसिया की और प्रेरित की। तो हम दूसरा कुरंथी तो हम एक हिस्सा देख लेते हैं। दूसरा कुरंथी 12:11। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। मेरा ये अन्याय क्षमा करो। ये कटाक्ष समझ में आ रहा है। और इसके पहले अगर हम देखेंगे तो पौलुस ने उन बातों को, वो सच्चाइयों को बताने की कोशिश की है और कलीसिया कैसा आकलन करती है। एक व्यथा है इसमें। कलीसिया का दायित्व होता है, भेड़ का दायित्व होता है कि जो उसका अगुवा होता है या प्रेरित होता है, उसके साथ उसका व्यवहार एक भेड़ का, कलीसिया का, पूरी कलीसिया का, यहाँ वो बात आ गई जिसके कारण पौलुस को बोलना पड़ा, मैं कम नहीं हूँ किसी से। तो कलीसिया कर क्या रही थी कि जो यहूदी, मतलब पतरस और वो लोग थे जो चेले थे, ये कहा जाए, उन्हें बेहतर मानती थी, उनकी आज्ञाओं को मानती थी और निश्चित उदाहरण दिया करती होगी। आपका जो भी अगुवा है, जिसके द्वारा आपने आत्मिक लाभ पाया है, उद्धार पाया है, और अगर पूरा पूरा उद्धार पाना चाहते हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए जो चरवाहा या प्रेरित या पास्टर जो नियुक्त किया है, उसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा है कि आत्मा को खेदित करना, ये खेदित आत्मा से प्रेरित बोल रहा है, और जबकि सारे चिन्ह देखे हुए हैं, सब बातें देखी हुई हैं, वह अद्भुत काम देखे हुए हैं। जब कलीसिया अपने अगुओं के लिए घुटने टेकती है ईमानदारी और सच्चाई से, इन सब चीज़ों से अलग हटकर, तो निश्चित जो चुना हुआ अगुवा है, चरवाहा है, वो आत्मा के दुगने उत्साह से, पूरे उल्लास और उमंग से जो करेगा आत्मा में, वो अद्भुत होगा। ये एक तरह का दाग लगे जैसी स्थिति है कि कलीसिया के द्वारा अपने चरवाहे को अगर ऐसा महसूस करते हो, उसने कितना अद्भुत शब्द बोला है एक ऐसा, मेरा यह अन्याय क्षमा करो, क्योंकि मैंने तुम पर कोई भार नहीं डाला, ये मैंने अन्याय कर दिया। तो क्या याद आया होगा उसे कि प्रभु यीशु जो बोल रहे हैं कि अपना भार मुझे दे दो, क्या अर्थ लगाएंगे। एक कलीसिया की भीतर की परिस्थिति ना आए, इसीलिए पौलुस इन बातों को बता रहा है, दोनों के रिलेशन को। अगर हम 11 देखें, पहला ही पद, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ। एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए, जो उसकी कलीसिया है, उसके लिए एक ईश्वरी धुन उसके अंदर रहती है, चाहे वो किस परिस्थिति में होता है। बहुत कश्मकश की स्थिति रहती है, ये साधारण काम नहीं होता। दुष्टता के द्वारा
बहुत से प्रकार के दबाव सहना पड़ता है, एक प्रचारक को, एक पास्टर को। और अगर पूरी कलीसिया अपने पास्टर को और चरवाहे को पूरी सच्चाई से जो उसके पास है उसके सामने रखेगी, तो उसे दूसरी चिंताएं जो संसार की, शरीर की जो हैं, क्योंकि पौलुस ने किया है अपने काम से ही खाया करो। ये आप इसके लिए आपको दूसरा थिस्सलुनियों 3 देखना पड़ेगा, उसे ज़रूर देख लेना। पर अभी हम तो 11, 12 और 13 पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा कि प्रभु यीशु की इच्छा पूरी हो, पूरा पूरा उद्धार हो। कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट डालती हैं? ये जो 2 कुरिन्थी है, कुरिन्थी की जो कलीसिया में जो चीज़ें चल रही होंगी, समझ सकते हैं आप कि कितनी उसे समझाना पड़ा उसके बाद। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। और उसके लिए, एक पवित्र कुंवारी होने के लिए, अगर वो दिशा निर्देश दे रहा है, मार्गदर्शक बना हुआ है कि ये चीज़ें छोड़ो पाप की, इन चीज़ों को अलग हटाओ, और ये सब कुछ आज के समय में जितने अगुवे हैं ये कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश हर कोई कर रहा है कि, और हर एक अगवा ये चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है एक पवित्र कुंवारी की तरह मसीह को सौंपी जाए जवाबदारियाँ। और ये काम कठिन होता है, इसमें बहुत सारी, क्योंकि आज्ञाएं, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, ये ऐसे शब्द हैं क्योंकि यहाँ टकराहट होती है। कलीसिया में बहुत सी बातों का विवाद की वजह ये है, और बहुत से क्यों छोड़ते हैं, इस बात को जानने के लिए जानने की कोशिश नहीं करते। ये 11, 12 और 13 अध्याय इसी दिशा में पूरी व्यथा है। और ये व्यथा इसीलिए है कि जब हम पूरे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से उस प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं, तो उसमें अगवा सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और इस नम्रता और दीनता का बेजा फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। वो जो भ्रमित हैं, उसी तरह के लोग कि भार नहीं डाला, मतलब निश्चित नहीं किया, तुम्हें स्वतंत्र रखा, तो इस तरह के लोग मुंह खोलने लगते हैं और आक्रमण करने की कोशिश करते हैं अपने आत्मिक अगवे पर, जिससे वो सीख रहे होते हैं उस पर जब वो आक्रमण करते हैं अपनी बातों के द्वारा, तो अनजाने में वो छोटा बना रहे होते हैं। और पौलुस यही नहीं चाह रहा है कि तुम ऐसा इसलिए करते हो कि तुम दुष्ट के अधीनता में हो। जो ऐसा कर रहा है, जो अपने अगुवे का आदर नहीं कर सकता, वो यीशु का कैसे आदर करेगा, जिसके द्वारा वो प्रभु यीशु में आया। अगर उसका आदर सम्मान नहीं कर सकता वो, तो कितनी जिल्लत पौलुस को देखनी, सुननी, समझनी पड़ी होगी। क्या सिर्फ इसलिए कि वो मारा फिरा, उस पर अत्याचार हुआ, मार पीट हुई, ये सारा कुछ जो उसका प्रभाव, क्योंकि हम क्या लठ खाने को तैयार हैं, चोट खाने को तैयार हैं। वहाँ एक इंसान अपने शरीर को बचाने के लिए पीछे हट जाए। ये तो रोमियो के पास गया, परमेश्वर ने उसे ले गया, वो दमड़ी दमड़ी चुका रहा है पूरी, जो कलीसियाओं को तंगाता था। ये वो बात है कि उसके बाद वो क्या क्या है बता रहा है। 12 में उसने बताया है ना, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, 12:1, तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ
जो 14 वर्ष हुए न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हर कोई आज के समय में ये उदाहरण देता है तीसरे स्वर्ग पौलुस का। दूसरी जगह पाया जाता है क्या? तो हम तुलना करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी बात पौलुस कह रहे हैं कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना भी चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। देखिए, अपने आप को छोटा बनाने का ये एक बहुत अच्छा पद है, जहाँ अपनी वाहवाही और बड़ाई, यहाँ वो कार्य जो परमेश्वर ने, यीशु ने उसे चुना अन्य जातियों के लिए और कार्य किया, और उसका सबसे सुंदर काम रोम में कैसर के सामने उन बातों को गवाहियाँ देना एक अद्भुत साहस का काम है। जबकि वो निर्दोष साबित हुआ, उसके बावजूद भी ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शरीर का शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ये पद प्रायः कोड किया जाता है हर कोई, और बिल्कुल अच्छा है। इन सब के बावजूद हर परिस्थिति में वचन कह रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। यहाँ पौलुस नहीं कह रहा, पौलुस साफ बोल रहा है कि जब मैं विनती किया तो मुझसे कहा गया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। वचन में इस एक लाइन, ये एक पद अति महत्वपूर्ण बन जाता है विश्वास करने वालों के लिए। दूसरी चीज़ों की जगह ही नहीं रहती, ये पूरी चीज़ों का निराकरण कर देता है। अगर एक मनुष्य जो विश्वासी है, सामर्थी काम अपने जीवन से, सच्चाई से, यीशु के नाम में उसकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए अपने आप को निर्बल करता है, अपने आप को नम्र दीन करता है, और वो जानता है कि ये मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता, उस अवस्था में अनुग्रह काम करता है और ऐसे धीरे धीरे करके उन सीढ़ियों पर जो चुना गया है बढ़ता जाता है। पर जैसे ही वो ये सोचता है कि मेरे द्वारा, तो यहाँ मैं प्रेरित की भी बात कर रहा हूँ, तो मेरा अनुग्रह काफ़ी है, ये तमाम भेड़ों के लिए है। इस पर विश्वास लाना, चाहे कोई स्थिति पड़ रही हो। उसने 3 बार प्रार्थना करा, वो भी परेशान हो गया, शैतान घूंसे मार रहा है। हम में से कईयों को शैतान घूंसे मार रहा है, कांटा लगा हुआ है, अपनी अपनी समस्याएं। उसने 3 बार विनती की, हम कितनी बार विनती करें? कर रहे होंगे लगातार। हो सकता है उसमें से कुछ छुटकारा पा लिए हो और कुछ छुटकारा पाना चाहते हो, या छुटकारा हो रहा हो या ना हो रहा हो, ये मायने नहीं रखता। अनुग्रह की परख या मसीह की सामर्थ दोनों एक बात है। अपने जीवन में ये सच्चाई अपने मन, प्राण, आत्मा में अगर हम जानना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो ये निर्बलता शब्द, ये पूरा अध्याय इसी पर है। 11, 12, 13 निर्बलता पे है। पर मनुष्य निर्बल होना नहीं चाहता,
वो अपना प्रयास करता है, प्रार्थना करने के बावजूद भी अपनी मनमानी वो करता है और बहुत ही होशियारी से सफाई भी दे देता। अपनी बातों में वो खुद फंसा होता है, आत्मा को काम करने नहीं देता, अनुग्रह को काम करने नहीं देता। ये तमाम शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ये आत्मा है। उसके लिए अपने जीवन में भलाई के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जब मौका देते हैं तो वो तमाम बातें चाहे कितनी ही असंभव लग रही हों, मसीही जीवन में निश्चित बहुत सी समस्याएं संसार और शरीर के द्वारा हैं, तो अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफ़ी कह दिया है। प्रभु यीशु नासरी जो हमारा मसीहा है, हमारा उद्धार करता है, उसने कह दिया कि मेरा अनुग्रह काफ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बात पर हमने विश्वास नहीं किया जो सामर्थी है, हर चीज़ हमारे जीवन में कर सकता है। प्रभु यीशु ने बोले थे, ये क्या बात हुई कि तू कर सकता है, तू चाहे तो कर सकता है। चंगाई की बात थी, पवित्र शास्त्र में ये बातें। तो यहाँ यही कुछ चल रहा है और कई इसमें से छुटकारा नहीं पाए हैं। पतरस 5 बहुत अद्भुत रीति से इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है और नहीं मानने वाले कई बोले मर गए, कई पलंगों में पड़े हुए हैं। और पूरा उद्धार एकदम अलग बात है। उद्धार एक शुरुआत है कि हमने जीवन पा लिया, हमने आत्मा पाली, पवित्र आत्मा पाली, यीशु को ग्रहण कर लिया। ये थी हमारी शुरुआत उद्धार की। पर अब आती है बात उसे संभाले रहना। जो थोड़ा सा मिला है विश्वास योग्य रहना, तो बहुत में भी विश्वास योग्य होगे। आप भ्रांति में हैं कि नहीं वो धन दौलत की बात होगी, इसकी उसकी बात होगी। नहीं, ये पूरे उद्धार की बात। अपनी उस सोच से निकलना पड़ेगा जो शरीर की है और वंचित करती है पूरी दौड़ दौड़ने को, उन स्थानों में रहने को। हम लाख बार बोलें अनुग्रह काफ़ी है तेरा, और अपने आप को निर्बल ना माने। हमें में कुछ भी नहीं था, हम उद्धार के लायक थे ही नहीं। इस स्थिति तक अंगीकार सच्चाई से अगर होगा तो उसके बाद सच्चाई से वो सारे काम आप अपनी कलीसिया में कर सकेंगे, भेड़ें आपस में कर सकेंगी। ये सब भेड़ें, हम सब भेड़ हैं कि पूरा उद्धार पाएं और सब प्रकार का अनुग्रह हर दिन के लिए हमारे लिए काफ़ी है। पर निर्बलता उसका मुख्य है। कुछ चीज़ें साथ में देखते और चलते हैं, पर इसे रखेंगे साथ में। हर जगह जो हमें सचेत होने के लिए है, उसमें से एक बात इसमें पहले से सतर्क कर रहे हैं पौलुस, अपने तरफ से नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पौलुस, तो इसके पीछे पूरा का पूरा जो महिमा देना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देना है, क्योंकि हमें ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर ने कैसे उस व्यक्ति को चुना जो कलीसिया को सताता था, जो तोरा और सारी बातों का अच्छा जानकार, बुद्धिमान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, शारीरिक मानसिक रीति से पूरी तरह उसमें क्षमता थी, साहस था, एक विशेष स्थान था। वो कह रहा है 13 से पढ़िए, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्ग का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आज हम बिल्कुल ये देखिए इस तरह की है। मैं एक पक्ष हमने रख लिया
कि वाकई में जो ईमानदार और सच्चे अगुवे हैं उसके साथ कलीसिया का क्या व्यवहार है, और वो जो ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत का रूप धारण करे हुए फैले हुए हैं, पूरे हवाओं में फैले हुए हैं। मैंने वीडियो किया, वो यूएपी है ना। तो ये दुष्टता हर जगह इतनी भयानक है, उसी बात को ये पद स्पष्ट करता है कि वो धर्म के सेवक बने हुए हैं, दिखावा कर रहे हैं। उनके लिए मैं नहीं कहता, उनका अंत तो निश्चित वो आग की झील है। जो यीशु के नाम से पेट भरने वाले सांप हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए हमने पिछले ही समय जाना 3 और 2 मिलाप कराने नहीं आया हूँ। तो ये डिवाइड उतना % होना है। जब 1/2 बोलते हैं तो 50% बच जाना या 1/3 बच जाना। हमारे जीवन में अगर हम सचमुच में प्रभु यीशु को, निश्चित हम बहुत सारे कमज़ोर हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जवाबदारियां और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कमज़ोरियां बहुत सी हैं, पर अपनी कमज़ोरियों को अगर हम मानते हैं, निर्बलता को मानते हैं, तो यीशु की सामर्थ, मसीह की सामर्थ, वचन की सामर्थ जो प्रभु यीशु ने हमेशा कहे हैं वो पूरे होने हैं। वचन के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पद पूरा होना है, उसमें से कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो आज भी होगा, कल भी होगा, हमेशा होता रहेगा और हमेशा हुआ है। क्योंकि जो पीड़ित हैं, नाना प्रकार की चीज़ें घट रही हैं, आवश्यकताएं, चिंता रहती है। जवाबदार जो घर के रहते हैं, गार्जियन, वो चिंता करते हैं इस बात की, पर जो प्रभु पे सौंप देते हैं उस परिवार में शांति आ जाती है। क्योंकि जब अगुआ, घर का अगुआ ये कार्य करेगा तो उसके बच्चे भी उससे यही सीखेंगे। और अगर अगुआ ही हड़बड़ाया हुआ है, प्रार्थना करने के बाद भी बच्चे देख रहे हैं कि ये अपना ही प्रयास कर रहा है, धीरज नहीं धर रहा है, उसके प्रार्थना करने के बाद, उठने के बाद फिर उसी बात को दोहरा रहा है, कैसा करेंगे, क्या करें, इसके लिए उससे मिलें क्या, इससे ऐसा करें क्या, तो बच्चे बहुत जल्दी इन बातों का, तो पूरा परिवार क्या हो गया और दुष्ट ने क्या कर दिया, और पूरी दिशा किस ओर गई है। ज़्यादातर जो धर्म के सेवक, झूठे सेवक जिन्हें कहा जा सकता है, कितनी बुरी तरह से वो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, जानना कितना कठिन है। और इसीलिए बोल दिया गया कि जो वाकई में ईमानदार और सच्चे हैं वो भी ऐसे लोगों के सामने फीके हो जाएंगे, जैसे पौलुस को करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ अब समझा देना चाह रहा है पौलुस। 16 से देखते हैं। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूँगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। ये देखो कि ये स्थिति का सामना कर रहे हो क्या। तेरे सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरा कहना अनादर की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। ये जो लगता है और अपनी लालसा के दास बनकर चकाचौंध और फैलाई गई ये हवाओं के द्वारा स्थापित वो चीज़ें जो रेत पर बनी हुई हैं, लोगों पर बनी हुई है, जातों पर बनी हुई है, कितना अजीब लगता है सोच के कि नहीं। जैसे यूनानी परेशान हुए थे ना, जिस समय 7 लोगों का चुनाव हुआ था कि खाने पीने के लिए, चेलों ने साफ बोल दिया था। तो क्यों हुआ था कि आपसी सहमति नहीं थी, यहूदी अलग और यूनानी अलग, विवाद। इसी तरह से होता है हमारे देश इंडिया में, तो बहुत कठिनाई है जात की। नाना बहुत सारी जातें हैं,
और अपनी अपनी जात के झुंड बना लिए। और जब अपनी अपनी जात के झुंड बन गए हैं तो शैतान के लिए बहुत आसान हो गया है उन सब के बीच में कड़वाहट डालना। तो पूरी कड़वाहट फैल गई है, वो खमीर जो है पूरा का पूरा खमीरी हो गया है सारा कुछ। और सिर्फ मुख्य कारण क्या है? जात से छुटकारा नहीं हुआ। यीशु को अपनी जात बनाना पसंद नहीं करे, क्योंकि वो वध किए हुए मेमने को आदर नहीं दे सके। वो पुराने खून, पुरानी परंपरा, पुरानी रीति रिवाजों में फंसे हुए, कहने को तो नए हो गए कहते हैं, धर्म के सेवक बन गए हैं, पर जात से पीछा नहीं छूटा। परमेश्वर की जात को छोटा बनाने वाले किसने किया? वो दुष्टता की वो तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, जो देखने पर भी नहीं समझ में आ रही, उसने करा। ये कितना बड़ा कारण है जब इस पर छुटकारे के लिए प्रार्थना होगी। खुद एक एक भेड़ सचमुच में मसीह की देह बनना चाहती है तो वो इस जात का हाथ रहेगा, इस जात का पैर रहेगा, इस जात के बाल रहेंगे, ऐसा होगा? सब महत्वपूर्ण है यीशु की जात में, परमेश्वर की जात में, परमेश्वर के धर्म में। अगर हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हो गए, क्राइस्ट को मानने वाले हो गए, मैं उन ईसाइयों की बात बार बार कह रहा हूँ जो ये नाम जो दुष्टता के द्वारा निकल के आया है, और ये कोई जात नहीं है, इसको धर्म ठहराने की कोशिश की गई है। प्रभु यीशु हमारा धर्म और जात है, वो हमारी धार्मिकता है। पर हम कहाँ फंसे हैं ये आपको सोचना है। और जब ये फंसे हैं तो कड़वाहट तो डल चुकी। फिर खामो ख्याल में अगर हम कहते हैं कि नए हो रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, पूरी आराधना सच्चाई से प्रेम कर रहे हैं, पर वो एक हिस्सा छूटा या नहीं ये तो अपनी जात को बड़ा बनाने वाले देख लें। यहाँ पर यही बात कह रही है। और मूर्खता पर अनुग्रह काफ़ी है, उस पर निर्भर होकर अपनी निर्बलताओं का प्रदर्शन अगर कर सकते हो, अगर सामर्थी बनकर काम करना चाहते हो और सोचो कि अनुग्रह हो तो असंभव है, फिर अपने शरीर पर भला का पौलुस इसी बात को कह रहे हैं। अगर ये पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ और इनसे बढ़कर हूँ। थोड़ा सा 13 में चलते हैं अपन, इसका आखिरी है, समापन है, तो हर समापन को बहुत गहराई से देखना अपना आदत बना लो कि वो जो अपने कुरंथियों के लिए अंत कर रहा है उसमें क्या है। कह रहा है 5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। यहाँ प्रश्न लगा दिया, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। इन सारी बातें, ये पूरा जो 11, 12, 13 है, ये पूरी जांच है, एक कलीसिया की भी, एक पास्टर की भी, एक प्रचारक की भी, और पूरी रीति से मैंने 2-3 बिंदु रख दिए हैं, इससे देखना जरूरी है। तो तमाम प्रमाण दे दिए हैं, परखने के लिए बोल दिया है, विशेष बात है ये। 23 में 11-23 में पौलुस कहते हैं, 22 से पढ़ देता हूँ, क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उन सर बढ़कर हूँ। और वो पूरी व्याख्या कर दिया, साबित कर दिया कि मैं उनसे बढ़कर हूँ, क्योंकि जो प्रकाशन और वो बातें पतरस ने इस बात को स्वीकारा। मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा, पर अहमियत दी कि जो बातें उसने लिखी हैं बहुत आसान नहीं है, समझना कठिन है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम 11, 12 और 13 देख रहे हैं तो निश्चित इस बात को जाने समझें। और अगर अनुग्रह के नीचे हैं, क्रूस के साथ हैं वाकई में, और इन झंझटों में नहीं फंसे हैं जो संसार की हवाओं की, दुष्ट आत्माओं की, जो समझ में नहीं आती, अगर उसमें नहीं फंसे हैं तो निश्चित बहुत खूबसूरत बात होगी।
और हर चीज़ से छुटकारा होगा यीशु के नाम में, और एक नया होना सचमुच में हम सब चाहते हैं। तो उन चीज़ों को जांचो परखो देखो, जो दूसरा कोरिन्थी 13 कहता है। मैं फिलिपियों पढ़ देता हूँ इसमें कि ये बहुत भला है, मुझे अच्छा लगा ये फिलिपियों, क्योंकि सिर्फ वचन ही बोला जाए तो कितना खूबसूरत हो जाए कि समझाने की ज़रूरत ही ना पड़े और हम सिर्फ बाइबल ही पढ़ें और पवित्र आत्मा हम सबको समझाए लगातार कि ये व्यर्थ की बकबक मैं ना करूं। देखिए पहला ही देखते हैं, फिलिपियों 1:20 से। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में मैं जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। शरीर में रहना तमाम कठिनाई बहुत सी, वो बीमारी से उसकी आंतें गल गल कर उसके मोशन में गिरती थी, उसकी मृत्यु का कारण वो थी। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उनमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। और ये सब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो चाल चलन की बातें हैं, और 8 भी पढ़ देता हूँ मैं इसमें, जो सुन लेना ज़रूरी है। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ये आशा रहती है और ये सबसे उत्तम आशा है, और जैसी आशा हम करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित वो पूरी होती है। तो जब हमने ये सब कुछ देखा है तो इसे पूरा पढ़िएगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित कि तो जो मैं बोल रहा था दूसरा थिस्सलुनीयों 3 भाग, उसकी एक लाइन सुन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा पद, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। ये ध्यान रखिए कि जो प्रभु के हैं कहलाते तो हैं पर हैं नहीं, तो ये टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचें। दुष्ट ने उनको आप आराम से पहचान सकते हैं, उनके काम बातों से, ऐसों से दूर रहें, क्योंकि शैतान बहुत अलग अलग तरीके से बीज बोया है। और जब इस नज़रिए से हम आ जाएंगे कि हम बचे हैं, दुष्ट ने जो हमारा जीवन छीना वो हमें मिला है, अब फिर क्यों उसके हाथों में सौंपें। तो उसे दूर रखें, बिल्कुल दूर दूर और दूर, और इसको दूर रखने में अनुग्रह ही काम करेगा कि हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी के लालच में फंस जाएं, दुष्टता में फंस जाएं। यहाँ पर धूर्तता, चालाकी नहीं, छल कपट नहीं चलेगा, मन का वो हिस्सा नहीं चलेगा। जो कुछ है ईमानदारी से, अगर बपतिस्मा पाए हैं तो फिर ये बातें क्यों। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ विकार है, और इसीलिए ये 11, 12, 13 और इन बातों को देखें और अपने आप को परखें।